हम लोग आज पढ़ेंगे, लास्ट चैप्टर है प्रोबेबिलिटी। ठीक है, प्रोबेबिलिटी थोड़ा बड़ा चैप्टर है और इससे एमसीक्यू भी क्वेश्चन आता है और 2 नंबरिया भी आता है, 3 नंबर भी आता है और 5 नंबरिया भी आता है। तो इससे क्वेश्चन बहुत सारा बनता है और थोड़ा चैप्टर जो है लैंग्वेज वाला सबसे चैप्टर है, तो बनाने में समस्या आता है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सारा क्वेश्चन करना है। पहले पढ़ेंगे हम लोग ऑब्जेक्टिव जो एमसीक्यू है, फिर पढ़ेंगे सब्जेक्टिव 2 नंबर वाला, 3 नंबर वाला, फिर 5 नंबर वाला। ठीक है, जिसका इच्छा होगा साथ में लिखना या फिर समझो तुम्हारी इच्छा है। ठीक है, पहला सवाल है साथ में हम सारा फॉर्मूला लिखते चलेंगे। ठीक है, क्योंकि अगर पहले से बेसिक रहेगा तो टाइम ज्यादा लग जाएगा। यहाँ बोल रहा है एक घटना जो कभी नहीं होगी उसे क्या कहा जा सकता है। ऐसा घटना तो कभी होगा ही नहीं। जैसे अगर आम का झोला है उसमें से अमरूद निकलेगा नहीं, ये घटना नहीं हो सकता है। अगर किसी डब्बा में पेन है उसे कॉपी निकलेगा नहीं। तो ये ऐसा घटना है जो संभव नहीं हो सकता है। घटना को क्या कहेंगे, क्या बोलेंगे? जो ऐसा घटना नहीं होगा उन्होंने कितने दिया। देखो, इम्पॉसिबल बोल रहा है, असंभव घटना जो नहीं होगा। ठीक है, अनिश्चित मतलब जो निश्चित है नहीं। देखो यहाँ दोनों एक तरह से अनिश्चित का एक होगा, अनिश्चित क्या हो जाएगा? जीरो सीधा। दोनों ऑप्शन एक जैसा है। अगर देखो will be the probability of getting odd number if a dice is thrown। अगर एक पासे को फेंकने पर विषम संख्या आने की प्रवृत्ति होगी। पासा पर क्या क्या होता है? पासा मतलब डाइस, या तो एक आएगा या तो दो आएगा या तो तीन, फिर चार या पांच या छह। टोटल संभावना है छह। अब बोला है विषम संख्या, तो विषम कब होगा इसमें से? एक, दो और एक, तीन। तीन गो है विषम। तो जो हम लोग को होता है फेवरेबल आउटकम ऊपर लिखेंगे, जो जिसके बारे में बोला गया है ऊपर। कुल टोटल क्या होता है? टोटल नीचे छह। कर कितना आएगा? एक बड़ा दो। ऑप्शन ए। अगला सवाल, व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ सेम द विनिंग्स प्रोबेबिलिटी इज 0.3। यहाँ बोल रहा है कि होता है हार जीत ना। देखा हार जीत, गेम खेला है चीत पट बचपन में, तो ही बोला यदि ये खेल के जीतने की बचपन में बोल चीत पट, तो चीत बोल लो, पट लो तो क्या दे दो? हार गया भी। ठीक है, अगर जीतने का प्रोबेबिलिटी, जीतने का अगर दिया गया है, मान लेते हैं ई जो है, ई जीतने का पहले कितना है? जीतने, हाँ 0.3, 0.3। तो हारने क्या होगा? हारने मतलब डैश लगा देंगे। जितना तो हारा क्या हो जाएगा? घटा देंगे किसमें से? ई डैश का मान क्या होता है? फॉर्मूला प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, जीतने का घटा देंगे तो क्या जाएगा? हारने का पक्का। तो एक में से घटेगा कितना? 0.3, तो क्या मिल जाएगा? 0.7। क्या है? हारने का जो होता है और जीतने का, दोनों को जोड़ देंगे तो क्या आता है? एक के बराबर। यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश होता है एक के बराबर। ठीक है, और ये फॉर्मूला बहुत ज्यादा काम आएगा, ऑब्जेक्टिव में क्या जाता है काम। अगला सवाल, अरे इंग्लिश पढ़ना सीधा। एक कार्ड से ड्रॉ, एक कार्ड को निकाला जा रहा है फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 कार्ड्स। मतलब कार्ड के पूरा बंडल में कितना कार्ड होता है? 52 कार्ड ना। उसमें से एक कार्ड को निकाला जा रहा था। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए किंग ऑफ ए ब्लैक। बोला गया है 52 ताश के पत्ते की गड्डी में से एक पत्ता निकाल रहे हैं, तो इसकी क्या प्रवृत्ति है कि वो राजा है लेकिन ब्लैक वाला। अगर बोल जाए राजा कौन होता है? टोटल कौन? चार को। राजा होता है चार, लेकिन काला बोला है, तो काला दो ही पीस होगा, 2 पीस लाल और 2 पीस काला होता है। हर पत्ता चार को होता है, लेकिन 2 पीस लाल 2 पीस काला। तो काला का बात किया गया तो ऊपर क्या हो जाएगा? 2 अब बटा में टोटल तो कितना? 52। यदि ये बोलता केवल राजा के बात करता, ब्लैक की बात नहीं करता,
तो राजा होता है 4 बटा 52, 1/13 आता। लेकिन बोला काला था, दो ही काला होता है, जो ऐसा राजा हो अभी काला हो। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी ना रे। अरे क्या के लिए, ये हम समझाने के लिए, अगर काला नहीं बोलता ना। A card is drawn from a pack of 52 cards. What is the probability getting a queen? यहाँ बोला ब्लैक, ब्लैक रेड कुछ बोला, केवल बात क्या क्वीन का, ठीक है, रानी का। तो रानी अगर निकाले तो रानी कब होता है, बेगम, बेगम कगो 4 गो, तो 4 बटा 52, 1/13, इसमें कौन सा जाएगा? अपन टाइम पर लिखते रहो। अगला सवाल, विच ऑफ द फ्लोइंग कैन बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट? क्या बोला गया, निम्न में से कौन सी संख्या किसी घटना की पर्यायता हो सकती है? इसमें से कौन ऐसा नंबर दिया गया संख्या, पर्यायता का मान कौन हो सकता है? हम हमेशा बताए हैं कि पर्यायता का मान क्या होता है, 1 से ले 0 से लेके बड़ा, 0 से बड़ा या बराबर, और 1 से छोटा या बराबर। मतलब 0 से लेके 1 तक पर्यायता का मान हो सकता है, अदरवाइज उसके अलावा नहीं। माइनस में कभी नहीं होगा, ठीक है, और 1 से अधिक नहीं होगा। तो ये कभी होगा नहीं होगा, ये 4 4 कभी नहीं होगा। 10/7 कितना आएगा, 1 से बेसी आएगा ना, तो 1 से बेसी आना नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब ये चीज दिया गया है, हमसे पूछ रहा है क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बटा बी पूछा जा रहा है, इसका फॉर्मूला था, आ जाए किसी को, प्रोबेबिलिटी ऑफ पी ए इंटरसेक्शन बी बटा पी बी। देखो थोड़ा दिमाग लगाना, यह मान किसका किसका दिया है, देख कुछ बोला है क्या? देखो पहली बात, हमें इसका मान दिया नहीं, दिया है क्या, नहीं, देख लो। अब नहीं दिया है, थोड़ा दिमाग लगाएंगे कि चलो मान लेते इसका मान नहीं है, लेकिन बटा में कौन है, बी, जो यहाँ होता है बटा में हो जाता है यहाँ, तो बी का मान क्या दे दिया है, 0। तो ऊपर कुछ भी रहता, हमें नहीं मालूम, कुछ भी होता था क्या होता, ऊपर कुछ भी मान लो, ऊपर कुछ भी, बटा में क्या है 0, तो क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, इन्फिनिटिव, यानी नॉट डिफाइंड बोलो या अनडिफाइंड बोलो, परिभाषित नहीं होगा, बटा में 0 आ गया तो, ठीक है। अगला सवाल, इफ ए एंड बी टू इवेंट्स सच दैट, ये दिया गया है, ठीक है, और ये 0 के बराबर नहीं है, देन पूछ रहा है हमसे क्या संभव है। ये सवाल बुक का एकदम साफ, ठीक है, क्या होगा इसका आंसर, देखो हमें नहीं मालूम है, हम निकालेंगे, क्या निकालेंगे, होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बटा बी बराबर क्या होता है फॉर्मूला, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बटा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी होता है। अगला प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या दिया है, बी बाय ए, उल्टा बी बाय ए, इसका फॉर्मूला क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सेम ए इंटरसेक्शन बी। ये तो कॉमन के पास होता है ना, तो आगे पीछे कोई ऐसे मतलब नहीं है, बी को आगे रखे ए को आगे रखे, बात है की बटा में, यहाँ बटा में क्या है ए आ जाएगा, दोनों आपस में बराबर है, क्वेश्चन के अनुसार ए बाय बी बराबर है बी बाय ए के, इसका मान क्या है, यहां से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बटा में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बराबर, इसका मान क्या है, ये वाला, ठीक है, ये कट जाएगा, मिलेगा ए 1/, दोनों पलटा दो, क्या करेंगे दोनों, दोनों पलटा देंगे, क्या मिल जाएगा हमें, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी बराबर ऐसे लिखे जो घुमा दे, बातें की, ऑप्शन नंबर डी है, ठीक। ए रह गया क्या,
चलो दिख रहा है ना, छोट नहीं ना हो रहा है छोटा हो जा रहा है। ठीक है, थोड़ा सा क्वालिटी बढ़ाकर देखना पड़ेगा। यहाँ बोल रहा है ई एंड एफ आर इवेंट सच दैट पी बराबर दिया गया, पी एफ बराबर दिया गया, इसके बराबर भी दिया गया। पूछ रहा है हमसे ये, देखो पहले हमें पूछ क्या रहा है उसको डिवाइड करेंगे। ये पूछ रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बटा एफ, इसका फॉर्मूला क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ बटा बटा में क्या है, ठीक है, इसका मान दिया है सबका मान दे दिया है, इजी हो गया ना फिर। इसका मान दिया 0.2, अब बटा इसका मान 0.3, पॉइंट उठ जाएगा 2/3, 2/3। अगला ये पूछ रहा है, ठीक है, इसके बराबर क्या होता है फॉर्मूला? इसके बराबर फॉर्मूला क्या हो जाएगा? हम जानते हैं कि ए बटा बी बराबर क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बटा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी होता है। तो इसका फॉर्मूला क्या, इसको गुना कर देंगे तो क्या मिल जाएगा? ये इंटू में और फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी, ठीक है, ये तो होगा। ये कहाँ दिया है देखो, आप यहाँ उल्टा करेंगे ना, अगर हम उल्टा कर दे तो यहाँ पे क्या खाली ये बदल जाएगा, ये खाली बदल जाएगा। और कभी भी ऐसे भी दिया हो ए और बी तो वैसे भी मार दो, ठीक है। इसको निकालते हैं हम, देखो इसको डालते हैं, हाँ उल्टा लेते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बटा ए बराबर क्या होता है फॉर्मूला? सेम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बटा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आ जाएगा। यहाँ मान निकालना इसका तो ये कोना गुना हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर फिर से क्या मिलेगा फॉर्मूला? पी ए इंटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए, ठीक है। बटा में जो है गुना में वही आएगा, बटा में जो है गुना में वही आएगा। तो इसका फॉर्मूला ये भी आया और इसका फॉर्मूला क्या, ये भी आया, दोनों फॉर्मूला है। ऑप्शन नंबर क्या जाएगा? हाँ ठीक है, फॉर्मूला में जरूरी है कि निकालना आता है। क्या बोला यहाँ पे देखो ये सवाल हम पूछे थे टेस्ट में, ठीक है। बोला गया था इंडिपेंडेंट इवेंट्स और वहां पे एक का मान नहीं दिया गया था। बच्चे लोग कंफ्यूज, सर कैसे निकालेंगे, सर कैसे निकालेंगे, पढ़ता तो है नहीं, आ जाएगा टेस्ट सवाल वाला कैसे निकालेंगे, सब दिया है नहीं है। इंडिपेंडेंट अगर बोल दे, स्वतंत्र घटना बोल दे, मतलब घटना ए का इफेक्ट घटना बी पर ना आता है, या बी का घटना का इफेक्ट ए पर ना आता हो, बोलते हैं उसको बोलते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट। क्या बोलते हैं? इंडिपेंडेंट इवेंट। इसका फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, देखो ए इंटरसेक्शन बी बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ये फॉर्मूला है। अगर इंडिपेंडेंट हो तो, इंडिपेंडेंट हो तो ठीक है, स्वतंत्र हो तो कहीं दिया है, सी दिया है, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ द, अच्छा अगर कोई घटना बोल दे प्रूव करने के लिए कि दिखाइए कि ये जो दिया गया इवेंट है ये इंडिपेंडेंट है, तो क्या करेंगे, इसका मान निकालेंगे, दोनों को आपस में बराबर करेंगे, इसको सोल्व करेंगे अलग, इसको अलग सोल्व करेंगे, दोनों अगर बराबर आएगा तो क्या बोलेंगे, इंडिपेंडेंट। अब बराबर नहीं आया तो नॉट इंडिपेंडेंट। दो पासे को एक बार फेंकने पर प्रत्येक में सम अभाज्य संख्या आने की पैदा क्या होगा? अगर दो सिक्का फेंकेंगे तो टोटल आउटकम क्या होगा? 36 होगा। नंबर ऑफ सिंपल स्पेस क्या होगा? 36। दो सिक्का बोल रहे हैं, पासा फेंकेंगे, कॉइन, डाइस, तो क्या होगा? 36 बनेगा आउटकम टोटल। अब 36 बनेगा तो बटन में क्या आएगा? ऊपर कुछ भी आ जाए बटन में क्या आएगा? अरे हमें नहीं मालूम ऊपर क्या आएगा, लेकिन बटन में क्या आएगा? 36, ठीक है, बैठ जाएगा। अब एक उपाय है कि अगर ऊपर आ जाए 2 और बटा में आ जाए 36 तो क्या हो जाएगा फिर? 1/18। या फिर
इसका क्या होगा? 1/9, यही ना होगा? ऐसा कुछ दिख रहा है? 1/9, 1/18, 1/36। तो ऐसे मार सकते हैं देखो, बिना जाने भी। अब बताते हैं आखिर कैसे आ रहा है, ठीक है? ऐसा हम तुक्का बनाने का तरीका बताएं, आखिर कैसे होगा। देखो सबसे पहले सवाल समझो। दो पासा फेंके और दोनों प्रत्येक पे बोला समअभाज्य संख्या, क्या बोला? समअभाज्य ना, सम अभाज्य, सम भी हो और अभाज्य भी हो। एक ही ऐसा नंबर है दो जो सम अभाज्य होता है, सम संख्या भी है और अभाज्य संख्या भी है। तो दो, एक से लेकर 6 तक में क्यों मिला दो केवल? तो दो प्रत्येक पास आप बताइए उसको, तो दोनों पर कब आएगा? एक ही बार आएगा, दो 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 कुमा दो, 1,1 लिखेंगे पूरा, 1,2 ऐसे लिखेंगे ना, फिर लिखेंगे 2,1, 2,2 लिखेंगे, फिर दोबारा ये नंबर कभी आएगा इधर नीचे? नहीं। तो एक ऐसा है जो एक पीस है जो दोनों क्या है? सम अभाज्य है। तो ऊपर हो जाएगा एक फेवरेबल आउटकम और टोटल आउटकम कितना है? 36। 1/36 हो गया आंसर, ठीक है? ये बना कर बताइए, एक ही पीस मिलेगा, 36 तो लिखेंगे। तो फिर 2 होता और फिर 3 भी होता, फिर कौन था? 5 भी होता, 7 7 तो थोड़ा था पासा में, तो 3/36 होता। अगला सवाल बोला गया है ए डाइस इज थ्रो वर्ड्स। तो एक बार एक डाइस को फेंका जा रहा है, पासा को, देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर ग्रेटर देन 3। 3 से बड़ा आने के पहले क्या होगा? 3 से बड़ा क्या आएगा? 4 या 5 या 6। 3 पीस, एक एक पासा को एक बार फेंकेंगे, टोटल कितना आएगा? 6 तरह से, एक आएगा, 2 3 4 5 6, ठीक है? तो बड़ा में क्या जाएगा? 6। कितना आया? 1/2, 1 बड़ा अरे 3 से बड़ा नंबर क्या क्या आता है? 4 5 6। तो 3 पीस हो गया फेवरेट आउटकम, और टोटल कितना? एक बार फेंकेंगे तो 6 होगा ना, 2 में 36 होगा। ये बोल रहा है एन अर्न काउंटिंग ए 6 balls of which 2 are red and 2 क्या है? लाल है। देखो, 2 को गेंद लाल है और 4 गेंद ब्लैक है। 2 balls are draw, 2 गेंद निकाल रहे हैं एट रैंडम, 2 बॉल्स निकाल रहे हैं, 2 को बॉल्स। प्रोबेबिलिटी दैट दे आर ऑफ द डिफरेंट कलर इज। अब दोनों गेंद निकाल रहे हैं, दोनों क्या है? अलग अलग कलर आया है। एक थैले में से 6 गेंद है, 2 गेंद लाल और 4 गेंद काली है। तो गेंद निकालने पर दोनों भिन्न रंग के होने की प्रयत्ता क्या होगा? क्या होगा? पहला निकाले तो अलग अलग है, तो हम मान लो लाल निकाले, तो लाल का पीस है? 2 पीस। अब बटा में क्या आएगा? टोटल 6 गुना, गुना होता है ना, अगला गेंद निकाल गुना होता है, फिर अगला गेंद निकालेंगे तो क्या निकालेंगे? काला, तो काला का पीस है 4 पीस। अब बटा में क्या आएगा? 6 क्यों आएगा? एक गेंद निकाल लिया ना, 2 गेंद निकाले ना, एगो निकाल लिया, कितना आएगा? 5 रे, एक पीस निकल गया बाहर। डिफरेंट कलर, तो लाल पहले निकाल तो थोड़ा क्या निकलेगा? काला निकलेगा ना। अगर कलर डिफरेंट नहीं बोलता क्या करते? क्वेश्चन बोल रहा है 2 गेंद निकाल रहे हैं, अलग अलग कलर का गेंद निकल रहा है। हम मान लिया पहला लाल निकल रहा, तो दूसरा बार तो पहला लाल कौ दुए गुण है, ऊपर होगा 2 और बड़ा में 6 आएगा। अब एक गेंद निकल गया, कौ गेंद बचा? 5 बचा गेंद उसमें, तो काला फिर निकला, काला कॉपी से 4 में से कोई एक आएगा और बड़ा में क्या आएगा? 5। काटो इसको, 2 बार में 3 बार में कितना आ गया? 4/15। ऑप्शन नंबर हाँ, धरने के बाद करता ना, धरने के बाद नहीं किया है ना। हाँ बोलो बोलो। अरे तो गुना कर देता है, 8/30 काट दो, 4/15 नहीं होगा। कहा रे? बताओ इसको। अब आ गया 2 नंबरिया,
ठीक है। फाइंड ये पूछ लिया, इसका फॉर्मूला क्या होता है? अच्छा, अब सब्जेक्टिव है, ध्यान से, ठीक है। पहले लिखेंगे गिवन बाय, क्या कह दिया है? पी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बराबर 0.5, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर 0.32, और दिया है और निकाला है, पूछा है ए बटा बी, क्या था फॉर्मूला? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बटा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, बटा में क्या है बी, ए डॉट बी नहीं आएगा, इवेंट बोला है, इंडिपेंडेंट इवेंट नहीं ना, इसलिए इसका मान कितना है? 0.32, आगे 0.5। अब पहला नंबर तो पॉइंट बराबर करना होगा, तो आपने से क्या करेंगे? 0 लगा लेंगे खुद से, ठीक है। अब पॉइंट उड़ा दो, पॉइंट बिना बराबर किए ना गुना कर पाएंगे और ना ही गुना कर लेंगे, जोड़ घटा पा नहीं पाएंगे, ठीक है। तो पॉइंट बराबर कर दिया, उड़ा दिया पॉइंट, क्या आ गया? 16/25। जहां तक कटे कटा देंगे, नहीं कटेगा छोड़ देंगे। तो 2 नंबरिया में ही सब आता है, ये हार्ड थोड़ा आता है, 5 नंबरिया में खा लेता है बेस्ट नंबर। ये बोला प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दिया है सेम, गिवन बाय कौन नंबर है? 2 नंबर। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बराबर दिया गया है 6/11, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बराबर दिया गया है 5/11, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी बराबर दिया गया है 7/11। पूछ रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, तो ऐसा दिया क्या है, उसके आधार पर हम फॉर्मूला लगा सकते हैं। क्या लगाएंगे फॉर्मूला? इसका फॉर्मूला क्या, एक और फॉर्मूला इसका है, इसका एक, इसका 3 फॉर्मूला हो गया। एक तो हो गया ए इंटू बी, जब स्वतंत्र इवेंट घटना हो, फिर होता है एक नॉर्मल जब बीच के थे, ठीक है, इसमें आया था ये वाला चीज। एक और होता है इसका फॉर्मूला, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस बी। इस अच्छा, ये बहुत खास फॉर्मूला है, मतलब बहुत अधिक बार यही फॉर्मूला होगा, ठीक है। ये फॉर्मूला हम लोग 11 से पढ़ के आ रहे हैं। इसका मान निकालना है, इसका मान दिया है ना 6/11, इसका मान 5/11 माइनस के 7/11, एलसीएम आएगा 11, ये हो गया 7, घट जाएगा ना 11, इधर हो गया 7 घट जाएगा, तो 4/11 आएगा आंसर। किसका मान आएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। 2 नंबर सवाल है, गिवन टू इंडिपेंडेंट, बोल देना इंडिपेंडेंट, इस सवाल टेस्ट में आया था, तुम लोग हाल खराब हो रहा था कैसे निकाल सर, ये हमें निकालना है गिवन बाय बी का मान दिया गया है 0.6, और लिख देंगे ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट, ठीक है। अब क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे, ए एंड मतलब क्या होता है? एंड मतलब इंटरसेक्शन, और मतलब यूनियन, ध्यान है, एंड मतलब इंटरसेक्शन और मतलब यूनियन। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? इंडिपेंडेंट तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डॉट बी, दोनों गुना कर देंगे, इसका मतलब कितना है? 0.3 गुना 0.6। किसी को जो गुना करने आता है, गुना अगर करेंगे ना 18 होगा, लेकिन एक अंक यहाँ है, एक अंक यहाँ है, 2 अंक बाद पॉइंट लगाएंगे ऐसे, ठीक है। गुना में ध्यान देना होता है, 2 अंक बाद पॉइंट, जो अंक रहेगा दोनों जोड़ के पॉइंट लगाते हैं। ये कहाँ गया? अच्छा 3 निकाला है, बढ़िया है। दिया क्या क्या है?
गिवन बाय क्या दिया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दिया गया है 0.8, प्रोबेबिलिटी ऑफ 0.5, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए दिया गया है 0.4। फाइंड निकालना है, ठीक है। तो एक नंबर पर निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। कैसे निकालेंगे? अब इसका फॉर्मूला अगर इंडिपेंडेंट बोला है क्या? नहीं बोला है, तो जुगाड़ तो गया। एक और फॉर्मूला था इसका बड़ा सा, इसमें आता है यूनियन। क्या यूनियन दिया है? नहीं दिया है, तो लगा नहीं पाएंगे। तो एक लास्ट फॉर्मूला बचा ये, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बटा बी का। क्या होता है इसका? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, पता है या नहीं? बड़ा जो बड़ा है बी का बी। तो यहाँ से किसका फॉर्मूला निकालना हमें? लगाते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बटा बी बराबर होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बटा में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। गुना करेंगे, इसका माना जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये पहले से है। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, बी कितना मान है? 0.5, ये गुना ऐसे होगा, इसका मान कितना है? 0.4। आ गया आंसर 0. कैसे? ओहो, दिमाग लगा लेंगे, कोई थोड़ा है। देखो यहाँ लगा उल्टा फॉर्मूला, बी बटा, कोई दिक्कत है? फॉर्मूला तो यही बनेगा, यहाँ खाली क्या जाएगा? ए आ जाएगा, कोई दिक्कत? देखो, हमें एक चीज निकालना है, और दोनों में क्या होता है? दोनों सेम सेम होता है। दोनों वाला में क्या होता है? ये सेम। इसको आगे लिखो पीछे लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आगे लिखो पीछे लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों में से कॉमन क्या है? इसको आगे पीछे कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ आ जाएगा, हम लोग कैसे गुना हो गया, तो इसका ए का मान कितना है? 8 है, 0.8, और इंटू में सेम रहेगा ये वाला, ठीक है। कितना आ गया? 3.2 आंसर, ठीक है। हाँ, पॉइंट के बाद एक नंबर बोलते हैं, 2 नंबर बोलते हैं। बोलना गलती हो जाएगा एकदम, हमारा नंबर काट देंगे। एंड इंटरव्यू में अगर तुमसे पूछा जाए, ठीक है, अगर तू वैसे बोल देगा ना, नंबर कट जाएगा तेरा, भगा देगा। अरे भाग, औकर बाद क्या इंटरव्यू नहीं होता है? चलो, सुनो, 10,000। अरे बबुआ, जानता कुछ तो है नहीं, खाली बढ़वाते रहता है। चलो, ओए, सबसे आसान आर्मी के एग्जाम, आर्मी के होता है ना, उसमें पेपर पढ़ाता है, कहीं लिखल है 0.32, तो क्या तू बोलेगा वहां? तो भगा देगा ना, पड़ेगा, भगा देगा गधा। पढ़वाता है ना लाइन बाय लाइन, तो समझ में नहीं आता अभी। पॉइंट के बाद नंबर को एक नंबर बोलते हैं, 3, 2, 1, ऐसे पॉइंट के बाद वाला को पहले वाला कुछ बोल देते हैं। चलो, 2 नंबर, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बटा बी निकालना है। क्या निकलेगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बटा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। इसका मान क्या निकाल लिए थे? कितना था? 0.32 बटा बी का मान 0.5। कटेगा क्या? जो लगा बराबर कर दिए, अब कट जाएगा 16/25। सौरभ, थोड़ा भूलता क्या है हर चीज रे, इतना तो भूलाने वाला हो गया है। चल, लास्ट बना ले, उससे क्या मतलब है? 3 नंबर, 3 में क्या निकालना है हमें? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। इसका मान, हाँ ऐसा है कि वो है, ए का मान कितना है? 0.8 प्लस बी का मान 0.5 माइनस 0.32। अब घटाना है तो पहले पॉइंट के, घटाना हो जोड़ना हो, पॉइंट दे के बराबर करते हैं पहले। तो यहाँ पे पॉइंट के बाद दो अंक है ना, अपने से जीरो लगा लेंगे, अपने से जीरो लगा लेंगे।
बताओ। तो पॉइंट बराबर करेंगे, ठीक है। अब ये देखो 80 50 कितना हो गया? 130। 130 में से 32 घट गया, कितना बचेगा? 98 है। हाँ 0.1 चलो। अरे हम तो सिखा दिए परफेक्ट कैसे बोलते हैं। तू क्या बोला ना, हम ऐसे बोलेंगे। समझता नहीं। परफेक्ट कैसे बोलेंगे वो बताए हम थोड़ा। हमारा यहाँ का इंटरव्यू दे रहे हैं हम। चलो यहाँ देखो, इसमें क्या दिया गया है? 2 कार्ड्स आर ड्रॉ एट रैंडम एंड विदाउट रिप्लेसमेंट। मतलब जब पत्ता निकाल रहे हैं, ठीक कर रहे हैं, उसे फिर से पुनः नहीं डाल रहे हैं, ठीक है। कितना कार्ड है? 52 कार्ड है। अब फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द कार्ड्स आर ब्लैक। दोनों को दोनों क्या है? ब्लैक। लिखेंगे टोटल कार्ड, टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितना है? 52। टोटल ब्लैक कार्ड कितना है? बराबर 26। हमें निकालना है बिना क्या करना, बिना पर्यावरण किए, ठीक है। तो अगर निकाले, लिखो प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 ब्लैक कार्ड, ब्लैक कार्ड क्या जाएगा? पहले निकलेगा, एक पीस निकालेंगे, तो एक बड़ा कितना? 52। गलत, सही बोलो, गलत सही है सौरभ? ब्लैक कब होता है? 26। एक नहीं आएगा। 26/52 फिर गुना देंगे। 2 कार्ड निकाल रहे हैं। अब एक कार्ड तो निकाल लिए, वो वापस रखे ही नहीं, तो अब बचा 25 को। कौन कार्ड? काले निकाल रहे दोनों ना। अगर यहीं पे बोलता एगो काला निकालिए एगो लाल, तो फिर 26 होता। लाल का 26 होता ना, लेकिन काला निकालना है, तो काला एक घट गया, तो 25। अब बटा में कितना? बटा में 51। एक का खड़ा ना, कटेगा ये 13 दूना 26 बार में, आइए 13 बार में। हाँ रिजल्ट कट जाएगा। 26/52 सीधा काट दो। एक बार 2 आ जाएगा, एक बार में, 2 बार में। अब फिर 2 से नहीं कटेगा। कितना आ गया ये? 25/102। क्यों और पागल लग रहा है? एक 52 कैसे होगा रे? ये वो काट निकल के बाहर तो 51 होगा ना। चल क्या बोला इसमें? ए डाइस मार्क 1 2 3 इन रेड। देखो पासा है जिसपे 6 नंबर है ना, नंबर ऑफ सिविल क्या होगा? 6 होगा। क्यों? अगर पासा को फेंकेंगे तो क्या आएगा? या तो 1 आएगा, या तो 2 आएगा, या तो 3, या तो 4, या तो 5, या तो 6, ठीक है। और उससे बोला जा रहा है कि लाल रंग से कब है? 3 को लिखा हुआ है, 1 3। अब ग्रीन से है रेड। कौन कौन है? 1 है, 2 है, 3 लिखा हुआ है। और ग्रीन, ग्रीन कितना है? 4 5 6, ठीक है। हमसे बोल रहा है, अच्छा ए भी बोल दिया है रे। लेट ए बी द इवेंट ऑफ नंबर इज इवन। तो ए जो है, ए ए है इवन नंबर। इवन कौन कौन है? 2 है, 4 है, 6 है, ठीक है। अब बी जो है, अगर यहीं से लिखे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, तो क्या मिल जाएगा बताओ? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना मिलेगा? जोड़ा जोड़ा
तो पी लगा दिया इसमें ना, ऊपर आएगा 3 पीस, अब बटा में, अरे तो बस की बात नहीं है, 3 पीस है ऊपर में, अब बटा में कितना आएगा 6 पीस, कितना है ये 1/2। अगला बी दिया गया है और ना, बी द इवेंट द नंबर इज रेड, ठीक है। अरे ए बी द इवेंट और इवेंट द नंबर इज इवेंट, इवेंट है, तुमको दिख रहा है, हिंदी पढ़, इंग्लिश में पढ़ा तो पागल है। बी में बोला है कौन सा कलर, लाल रंग, कौन कौन है, तो बी में लाल रंग कौन कौन है, 1 है, 2 है, 3 है। इसका क्या मिलेगा प्रोबेबिलिटी बी का, 3 पीस है ना, 3/6 सेम आएगा 1/2। हमें निकालना क्या है, हमें दिखाना है दोनों क्या है, इंडिपेंडेंट है। क्या दिखाना है, दोनों क्या है, इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट के लिए क्या करेंगे, फॉर इन डिपेंडेंट इवेंट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी दिखाएंगे बराबर किसके, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डॉट बी, ये देखेंगे ना। चलो तो लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, ये राइट निकाल लेते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या आएगा, बताओ दोनों में कॉमन क्या है, कॉमन के बाद एक में तो होता है कॉमन, ए में है 2 4 6, बी में है 2 कौन है ना, तो एक पीस कॉमन है, एक पीस कॉमन है ना, एक पीस कॉमन है कि दिखा सकते हैं यहाँ पे हम कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना है, ए इंटरसेक्शन बी कितना है, केवल 2 है, तो प्रोबेबिलिटी क्या मिल जाएगा हम लोग पास, चलो तो यहाँ मिल जाएगा इसका प्रोबेबिलिटी कितना, इसका निकाला प्रोबेबिलिटी ना, तो हो जाएगा 1 ऊपर में अब बटा में 6। अब निकाल दे ये चीज, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, इसका मान कितना है, ए का 1/2 1/2 क्या आ गया ये 1/4, क्या बराबर है, तो लिख दो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर नहीं है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डॉट बी के, सो ए द इवेंट ए एंड बी क्या हो जाएगा, नॉट इंडिपेंडेंट इवेंट, ठीक है, बराबर इंडिपेंडेंट नहीं आया। अब आ गया कौन सवाल, 3 नंबर वाला, ये दिया गया है, ये निकालना है, और ये दिया गया है, सवाल टेस्ट में पूछे थे हम, सवाल में हमें गिवन बाय है, गिवन बाय क्या कह दिया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 PA बराबर है 5/13, देख लो यहाँ से, इसके बराबर ये भी है और इसका भी है, यहाँ से अगर निकाले प्रोबेबिलिटी ऑफ PA का मान कितना आएगा 5/26, कैसे देखा तो रे, अब बी का मान कितना आएगा, ये बटा में जाएगा रे, अब इसका मान दिया है 5/13 पहले से, हमें निकालना है क्या अच्छा एक और दिया है प्रोबेबिलिटी ऑफ, वही से ध्यान मत दो, अरे दो 2 P और क्या दिया दिया है ये वाला हमें निकालना है, अच्छा देखो हमें निकालना ये चीज और ये निकालना है, तो हमें चाहिए इंटरसेक्शन का मान, कहां से निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी बराबर क्या होता है फॉर्मूला, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अब बटा में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, कोना कोना गुना करेंगे, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर कितना निकल गया, इसका मान कितना दिया है 2/5 गुना होगा इससे कोना कोनी, इसका मान दिया है बी का मान 5/13, कट जाएगा ये 2/13। अब निकालेंगे, जो निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, इसका मान है ए का मान 5/26 प्लस 5/13 माइनस 2/13,
एलसीएम कितना आएगा 13, ये हो जाएगा सॉरी 26 आएगा, 5 के 5 प्लस 10 हो जाएगा, ये माइनस से कितना हो जाएगा 4, कितना मिल गया ये 11, 11/26। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का मान, ठीक है। 3 नंबर सवाल है, ये निकालना है। क्या बोला इसमें, ये निकालना है। और एक कॉइन टॉस्ट 3 टाइम्स, अगर एक सिक्का को फेंकेंगे 3 बार तो क्या आएगा, एस बराबर हेड, देखो तुम्हारे से लिखने का एस बराबर क्या लिखेंगे हम ऐसे लिखते हैं सिंपल में, ठीक है। हेड 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 हेड, 3 बार फेंकेंगे तो 8 आएगा ना, 8 प्रकार से, तो 4 बार हेड 4 बार टेल, फिर 2 बार हेड 2 बार टेल 2 बार हेड 2 बार टेल, फिर 1 बार हेड 1 बार टेल, हेड टेल हेड टेल हेड टेल। एक और इसका और उपाय है, सुनो, इसका एक और उपाय लिखने का है, कहीं साइड में से लिख लो, साइड में कहीं से लिख लो, अब फिर इसको सीधा करके लिख लो, ठीक है, ऐसे में कोई दिक्कत नहीं है। चलो, अब हमें दिया गया है ई, ई बराबर दिया गया है, ई क्या है, ई हेड, क्या है हेड ऑन ऑन थर्ड, जो लिखा है वो लिखेंगे, थर्ड टॉस क्या एन एफ, देखो इसका मतलब क्या हो गया कि ई का मान मिल गया हमें, ध्यान देख, तीसरा सिक्का पर क्या चीज चाहिए, हेड हेड, कहाँ कहाँ है, इसमें है, मतलब हेड 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 में है, फिर हेड टेल हेड में है कि नहीं, फिर यहाँ टेल हेड हेड में है, और फिर टेल टेल हेड है, और कोई है नहीं, अब कोई नहीं है। ये हो गया हम लोग का ई। एफ क्या है, एफ है हम लोग का हेड ऑन फर्स्ट, हेड ऑन फर्स्ट टू कार्ड, फर्स्ट टू, सॉरी क्वाइन क्वाइन है तो अब बताओ, 2 गो पेड़ लगातार कहां पर ये है, हर जगह एगो है, हेड हेड हेड, और फिर कहाँ है हेड हेड टेल, और कहीं है क्या, लगातार 2 हेड शुरुआत में फर्स्ट में, अब कोई नहीं है ना, आ? उससे मतलब क्या है, उसको बोला गया पहला 2 गो सिक्का पर हेड चाहिए, पहला 2 गो पर, हम पहले 2 देखेंगे ना, बाकी पीछे क्या हो सकता है, मतलब है हमें निकालना क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ, हमें निकालना होगा पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बटा, सॉरी इंटरसेक्शन एफ निकालना होगा ना, कितना आएगा ये, कॉमन क्या है, केवल हेड हेड है, ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी लगाएंगे तो क्या, पी लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये एक पीस है टोटल, बटा में 8। अब निकाल लेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ई बटा एफ, फॉर्मूला क्या होता है, ई इंटरसेक्शन एफ बटा में प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, इसका मान है 1/8, 1/2, पगला बोला है, प्रोबेबिलिटी ऑफ अगर निकाले किसका, एफ का, तो 2/8 होगा, 2/8, ठीक है। देखो ये सवाल बहुत अच्छा है,
एक परिवार है, इसमें 2 बच्चा है, सिंपल से क्या होगा? ओए, एक परिवार में 2 बच्चा है, तो क्या हो जाता है कि दोनों क्या हो? लड़का हो, या फिर एक लड़का हो और एक लड़की हो। सन्नी एकदम पागल है, ठंडा मर जाएगा रे। क्या होगा? हो सकता है एक लड़का हो और क्या हो, एक लड़की हो। फिर हो सकता है कि लड़की बड़ी हो, लड़का छोटा हो। फिर हो सकता है क्या दोनों क्या हो, लड़की हो। इसके अलावा अब कोई ऑप्शन नहीं है। ई वाई एफ निकालना। चल, अगर हम बात करें, कैसे बोला इसमें, यदि यह ज्ञात हो, हमें पता है, और जो चीज पता होता है उसको एफ से दिखाते हैं, पता है ना? जो चीज पता हो या तो एफ से या तो बी से, और जो निकालना हो उसे ए या फिर ई। हमें पता है, हाँ, यह ज्ञात, 1/2 कैसे देखा था कि हम लोग में... चलो, यह ज्ञात है कि बच्चे क्या है, बच्चे में से कम एक लड़का है। अगर हम मान ले, लेट बी, बी क्या है, बी इज, क्या बोला गया है, ज्ञात करना है, और दिया गया है एटलीस्ट, बी इज एटलीस्ट, क्या है, एटलीस्ट वन वन ऑफ देम, देखो, एटलीस्ट वन बॉय, ठीक है, कम से कम एक लड़का होना चाहिए। तो कहाँ कहाँ एक लड़का है, इसमें भी एक लड़का है, इसमें भी है, और इसमें भी है कि नहीं? अगर इसका प्रोबेबिलिटी निकाले क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का 3/4, 4 होगा ना, ठीक है। अगला ए क्या है, ए इज, जो निकालना हो ए मानते हैं, ई मानो या ए मानो, जो निकालना है, निकालना क्या है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ चिल्ड्रंस आर, ए इज बोथ द चिल्ड्रन चिल्ड्रन चिल्ड्रंस, ठीक है, आर क्या, बॉयज। दोनों दोनों क्या है, लड़का ही है। तो क्या मिलेगा, एक ए इवेंट, केवल एक ही है ना, बी बी, ठीक है। इसका क्या निकला प्रोबेबिलिटी, 1/4। हमें देखो निकालना क्या है, मेन फैक्टर हमें निकालना है, जो निकालना होता है उसको ऊपर, जो निकालना होता है उसे ऊपर, ए निकालना है। अब बी पता है, जो पता होता है उसको नीचे रखते हैं। जो निकालना होता है, अगर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, एक पर्यायता दे के दूसरा पूछे, तो जो निकालना होता है उसको ऊपर रखते हैं, और जो दिया होता है उसको बटा में। तो बी वाला देखो, देखो ना, बी वाला दिया है, गिवन दैट क्या दिया है, एटलीस्ट वन ऑफ देम बॉयज। तो ये दिया, बी दिया गया था, तो लिखेंगे बी बटा में, और ऊपर ए, क्या होगा इसका, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बटा बी। बताओ दोनों से कॉमन क्या है, एक में से कॉमन, अगर हम कॉमन देखें, ए इंटरसेक्शन बी क्या मिलेगा, केवल मिलेगा एक। कौन कौन मिलेगा, हे बी और बी, ठीक है। तो इसका मान आ जाएगा, पी लगा है ना, 1/4, इसका मान कितना है, बी वाला का 3/4। इसका अगर प्रयत्न निकाले तो हो जाएगा ना, यहाँ एक पीस है, 1/4 आएगा। कितना के ये, 1/3। सवाल बहुत बढ़िया है, ठीक है। हाँ रे, 3 नंबर ये है। ये क्या बोला गया है, a dice is thrown twice and the sum of the
नंबर अपेयरिंग इज एब्जॉर्ब, क्या बोल रहा है, टू बी सिक्स। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, मुझे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बोल दिया है, बोल दिया कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, ठीक है। दैट द नंबर फोर हैज अपीयर्स एट लीस्ट वंस। इस सवाल का किताब बताओ क्या है। इस सवाल में बोल रहा है दो पासा को फेंक रहे हैं, अब दो पासा फेंके तो इस सवाल में क्या आ जाएगा, ये तो लिखना पड़ेगा। 1,1, 1,2, डॉट डॉट 1,6 तक, दो हारे, 1,2, 2,2, फिर क्या आएगा 2,6, 3,1, 3,2, डॉट डॉट 3,6, 4,1, 4,2, डॉट डॉट 4,6, 5,1, 5,2, डॉट 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 5,6, 6,1, 6,2, डॉट डॉट 6,6, 36 पीस बनेगा, ठीक है। कितना बनेगा 36 पीस टोटल। अब यहाँ पे बोला गया है जो देखो व्हाट इज द कंडीशनल, अच्छा हिंदी पढ़े। एक पासे को दो बार फेंक उछाला गया है तो प्रकट हुई संख्याओं का योग 6 पाया गया है, मतलब दिया गया है, और जो दिया गया तो क्या मानते हैं बी। लेट एफ या बी मानवा देखिए, बी ऑफ बी मानो एफ मानो, तो बी इज क्या लेंगे, बी इज कहाँ गिवन है यहाँ पे, हाँ द सम ऑफ द नंबर ऑफ देखो दिया है, बी इज लिखते हैं सम ऑफ क्या लिखते हैं अपेयरिंग 6 या सम ऑफ 6, सिंपल। बी इज क्या है सम ऑफ 6 है। अब बताओ बी में कितना बनेगा टोटल, डायरेक्ट लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। कॉप पीस ऐसा है जिसका जोड़ने पर 6 आ रहा है, तो जोड़ने पर 6 कौन आएगा, यहाँ होगा क्या होगा इससे पहले 1,5 होगा, काट दो तुम कोना कोनी, ऐसे कटेगा, ऐसे 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 ऐसे, एक पीस यहाँ मिलेगा, एक पीस यहाँ, एक पीस यहाँ मिलेगा 3,3, एक पीस यहाँ मिलेगा 2,4, 1,5, 1, 2, 3, 4, 5, 5 पीस है ना, तो 5 हो गया टोटल, 6 वाला आउटकम। अब बराबर कितना आएगा 36। अच्छा अगर बी का बात करें, सॉरी ए का, तो ए क्या क्या फाइंड करना है, उसको ऊपर ए मानते हैं, तो व्हाट इज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, क्या है 4 हैज appears at least one coin, लिखेंगे हम a is up at least appear किस पे, किस पे appeared one coins सॉरी क्या बोल रहे हैं once, ठीक है, खाली लिख दो once, ठीक है। मतलब एक पासा पर कम से कम 4 होना चाहिए, को बचा है, पहले तो यहाँ जाओ, एक पीस से मिलेगा 4, 1,4 मिलेगा कहीं, एक पीस यहाँ हो गया, इसमें मिलेगा 2,4, 2 पीस, 3 पीस, इसमें 6 पीस, देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6 पीस में 4 मिलेगा, तो हो गया 1, 2, 3, 7 हो गया ना, ये 7, ये वाला 8, इसमें एक पीस मिलेगा, इसमें 9 हो गया, 9 पीस टोटल। इसमें मिलेगा एक और को 4, 4 वाला में 6 को मिला यहाँ, हर में 1 मिलेगा, हर लाइन में 1 मिलेगा। क्या इस पूरे लाइन में वो 4 नहीं मिलेगा आपको, 4 कुछ 4 मिलेगा कि नहीं मिलेगा, फिर इस लाइन में को 4 मिलेगा, हाई को 4 नहीं मिलेगा आपको, इसमें को मिलेगा, यहाँ पे 4, यहाँ पे 4, हर 4 रहेगा ना, 6 को मिलेगा, 6 को टोटल, तो 2, 3, 9, 3 पीस हो गया, अच्छा 9, 10, 11, 11 पीस मिल जाएगा आपका टोटल, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हो जाएगा 11 बराबर कितना 36। अब कॉमन निकालते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी में क्या कॉमन मिला, बताइए कॉमन क्या मिलेगा, ए को मिलेगा, को मिलेगा रे, 6 कहाँ आएगा,
मतलब 4 भी हो और जोड़ के 6 भी आए, एक ही ऑप्शन है 2 और 4। अगर फिर 4 कोई लेंगे तो फिर कुछ लेने पर 6 आएगा नहीं, ठीक है। तो एक ही ऑप्शन है क्या, नहीं उल्टा पूछता है, सही दिमाग लगाया। 2 होगा, एक होगा 2 और 4 और एक होगा 4 और 2, ठीक है। और कोई हो गया, अब नहीं होगा। तो 2 पीस है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर 2/36। निकालना क्या हमें, हमें जो फाइंड करना है ए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ऊपर अब बी नीचे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बटा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो यहां से मिल जाएगा इसका मान 2/36 बटा इसका मान बी का मान 5/36। ये तो निकालो कोई फायदा नहीं हुआ, 2/5, ठीक है। अगला सवाल, एक नया सिक्का और एक अभिनत पासे को उछाला गया है। मान ले कि एक घटना क्या है, सिक्के पर चित्र प्रकट होता है, अब बी घटना क्या है, पासे पर संख्या 3 प्रकट होती है, ठीक है। पहले अगर एगो सिक्का एगो पासा पे क्या क्या आएगा, सिंपल स्पेस, मतलब पहले एक आया, हो सकता है हेड का क्या आ जाए, हेड 1 आ जाए, हेड 2 आ जाए, हेड के साथ 3 आ जाए, हेड के साथ 4 आ जाए, हेड के साथ हाँ बोलो 5, हाँ और 6 संग संग बना रहे। तो पीछे कैसे होता है रे, तो पीछे कैसे हो जाता है। चलो दूसरा क्या होता है, क्या आ जाए, टेल आ जाए और फिर एक आ जाए, टेल के साथ 2 आ जाता है, टेल के साथ 3, टेल के साथ 4, 5, 6, ठीक है हो गया। अब कुछ तो आएगा नहीं, अब ए हम बोला गया है, ए ये क्या है, ये ऐसा इवेंट है, ऐसा घटना है, चित्र है, चित्र में कितना समस्या आने का, 6 को ना, हेड 1, हेड 2, हेड के साथ 3, हेड के साथ 4, हेड के साथ 5 और हेड के साथ 6। कुछ मानो तुम्हारा, अच्छा चलो, अच्छा हमें निकालना क्या है, अच्छा दिखाना है ये स्वतंत्र घटना है या नहीं, ठीक है। चलो हमें इसे बताओ, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ए क्या आ जाएगा, कौ पीस है 6 पीस, तो 6/12 कितना गई, हाफ। बी में क्या, बी में क्या बोला गया है, 3 हो, 3, 3 कौन जगह है, एक और दो, दो जगह है, ए हेड का 3 है और टेल के साथ तो क्या मिलेगा 2/12 कितना जाएगा 1/6, ठीक है। चलो पढ़ ले, अब हमें प्रूफ करना है स्वतंत्र घटना, ठीक है। तो तू कहाँ था अभी, तो सवाल नहीं समझता है, सवाल में बोला गया है एगो सिक्का और एगो पासा दोनों एक फेंक दिए, तो क्या क्या आएगा, हो सकता है टेल आए, एक आए, टेल आए या 2 आए, टेल के साथ 6 तक आ सकता है और हेड के साथ 6 आ सकता है, ठीक है। अब यहाँ दिया गया ए में कि क्या, ए में है घटना सिक्का पर क्या होता है, चीज होता है, चीज बराबर है सब। अब यहाँ कॉमन, कॉमन क्या मिलेगा, ए इंटरसेक्शन बी क्या मिलेगा, कॉमन केवल एक पीस, हेड, सॉरी हेड मिलेगा ना, हाँ हेड और 3 मिलेगा कॉमन एक चीज। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ पी ए इंटरसेक्शन बी क्या मिल जाएगा 1/12। हमें चेक करना है ना कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या होना चाहिए, ए और बी। चेक करते हैं इसका मान कितना आया, इसका तो मालूम है ना 1,000 है कि नहीं, बस निकालेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंट डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, इसका मान है ए का मान 1/2, बी वाला कितना है, कितना आ गया 1/2,
बराबर है क्या? बराबर है, लिख देंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ, तो क्या बोलेंगे ये कि ए बी क्या है, ए एंड बी इज इंडिपेंडेंट इवेंट। ठीक है, है? टाइम नहीं हो, चलो हमें तीन चीज निकालना है सेम, सेम अभी करे थे हम लोग पहले। ठीक है, आपने सवाल लेना है दो, देखो ये सवाल, टू बॉल्स आर ड्रॉ एट रैंडम विथ रिप्लेसमेंट, सेम सवाल है। देखो 10 टोटल बॉल्स कितना हो गया, 10 ब्लैक 8 रेड 18 टोटल ब्लैक। अच्छा ब्लैक कितना है, 10 गो 10 बॉल। रेड, रेड है कितना, रेड बॉल 8। हमें क्या बोला है, हमें दो, दो, दो गेंदों के लाल होने का, लाल है केवल निकल रहा है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 रेड बॉल, हाँ क्या होगा, पहला भी निकाले तो लाल को है, लाल को है तो 8/18 गुना, अब फिर से लाल निकालना है तो निकल गया बाहर ना, 7/18, एक कुछ निकल गया रे 17, कितना गए, बिना पर्याप्त किए कितना, 28/153 हो गया। ओए अभी आ गया 5 नंबर सवाल, ठीक है, और काफी पॉपुलर सवाल सब है। ठीक है, यहाँ पर दो थैला है, देखो जैसे बनाओ तुम्हारी इच्छा है, सोचो यहाँ से है। ठीक है, एक थैला ये हो गया, ये फर्स्ट थैला है, इसमें क्या है, एक थैले में 4 लाल और 4 काली गेंद है, मतलब 4 ब्लैक बॉल और 4 रेड बॉल है। ठीक है, अब और एक अन्य थैला है, एक और थैला है, वो थैला 2, 2 लाल है और 6 ब्लैक है। ठीक है, अब इन दोनों में से, थैले में से देखो, सारा सवाल जो दो दिया हो, 2 बॉक्स हो, 2 थैला हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, सब नियम सेम है, ये होता है बेस थ्योरम सवाल। ठीक है, इसका सबसे खतरनाक है फॉर्मूला, सही से समझो, पहले निकालना क्या है पुराना क्या है, आपको मिल जाएगा। एक सवाल देखेंगे, दो सवाल देखेंगे, फिर समझ में आ जाएगा। देखो समझो पहले, समझो सवाल, अब यहाँ सवाल खत्म हो गया, यहाँ तक काम खत्म। अब दोनों थैलों में से एक को ऐसे चुन रहे हैं, या ऐसे चुना जा रहा है, दोनों थैला में से चुना जा रहा है, कौन थैला चुना जा रहा है नहीं पता, कौन थैला चुन रहे हैं ये नहीं मालूम है। अब और जिसमें एक गेंद निकाली जाती है, अब कौन थैला में से निकाल रही हो नहीं पता, लेकिन एक गेंद निकाल रहा है, और वो जो क्या है, लाल है। हमें तो पता चल गया गेंद क्या है, लाल है, ये मालूम है गेंद क्या है, लाल है, क्या है, लाल, निकाला गया गेंद क्या है, लाल। ठीक है, इस बात की क्या पता है कि पहली थैले से निकाला गया, पहले निकालेंगे सबका, ये जो को बॉक्स दिया हो, जो को थैला दिया हो, उसको मान लेंगे E1 E2। ठीक है, पहला काम, लेट मानेंगे, लेट E इज फर्स्ट, फर्स्ट बिग एंड एंड ई की एफ, एफ मान ले, E1 E2 करना, E1 E2 इज सेकेंड बिग। ठीक है, कोई दिक्कत, अब बताओ फर्स्ट बैग चुनने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, 2 बैग है, एक बैग चुन रहे हैं तो 1/2 होगा कि नहीं, 2 बैग है, दोनों में से एक बैग चुनने का क्या होगा, 1/2।
अगला प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 क्या आएगा, दोनों में से एक E2 चुनने का क्या होगा, 1/2 होगा सेम। अब इसके बाद ये काम हो गया, अब लिखेंगे इसको, मान लेंगे कि लाल गेंद जो मिला ना हमें, जो मिला लाल गेंद है उसको ए मान लो, बी मान लो, सी मान लो, आर जो मान लो, ठीक है। हम मानते हैं ए इज, तो यहाँ समझो कहाँ मिला हमें, selected at random and a ball is drawn from the bag which is found with a red, हाँ, 2 थैला है, एक थैला चुनने के बाद क्या होगा, चलो ए इज फाउंड लिखा गया यहाँ, ए इज फाउंड क्या है, फाउंड रेड बॉल, क्या है, लाल गेंद है। कोई दिक्कत, जो चीज दिया हो उसको मान लो पहले। अब ध्यान समझो, हम बोल रहे हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ, देखो जो चीज हमें पता हो वो कहां लिखते हैं, अभी आएगा के बाद में कहानी, अभी कहानी क्या है समझो, अभी कहानी है, अगर हम फर्स्ट बैग का बात करें, अभी आए कहानी मत पढ़ो, आगे नहीं पढ़ो, आगे मत पढ़ो, ऊपर देखो, हमें लाल गेंद मिला, हमें लाल गेंद पता है ना, हमें पता है लाल गेंद मिल गया, लेकिन क्या पर्यायता है कि पहला बैग से मिला, हम क्या निकाल रहे हैं, लाल गेंद तो मिल गया, लेकिन क्या पर्यायता है कि पहला थैला से मिला। अब कुदरत भाई से कर रहा है, अब क्या हो रहा है समझ में नहीं आ रहा है, समझो पूरा समझो। आ देखो हमें क्या पता है कि लाल गेंद मिल गया, लाल गेंद मिला, लेकिन इसकी क्या पर्यायता है कि वो गेंद पहला थैला का था, तो हम क्या लिखेंगे, बोलो, ओए तुम क्या चाहता है रे, हो गया पॉल, क्या बात कर, 5 तक ना, और आधा घंटा काम है, चलो प्रोबेबिलिटी ऑफ, ओए ये दो, प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या जाएगा, ए बाय E1, समझो पहला बेग से, पहला बेग से, पहला बेग से लाल गेंद निकालने के बाद, तो पहला अगर बॉक्स चुन लिए हम कि पहला बेग है, E1 क्या है, पहला बेग, तो पहला बेग में लाल को गेंद है 4 को, 4, अब बटा टोटल गेंद कितना है 8, आ गया, कोई दिक्कत। अगला प्रोबेबिलिटी ऑफ लाल गेंद निकला किसे, दूसरा बेग से, किसे, दूसरा बेग से, किसे, दूसरा बेग से, दूसरा बेग में लाल का गेंद है 2, अब बड़ा कितना होगा 8, निकल गया, ये निकल गया, अब हो गया काम। हाँ, अब हो सकता है कि पहला कैसे निकाला हो, दूसरा कैसे निकाला हो, ठीक है। इसके बाद हमारा फॉर्मूला है, फॉर्मूला याद रखने क्या है, फॉर्मूला याद रखने तरीका है। अब फॉर्मूला पाते हैं अभी सवाल पे, अब फॉर्मूला डायरेक्ट देखो, जो पूछा जाए, देखो जैसे हमसे रे कर दो कुंदन, हमसे पूछ रहा है क्या पर्यायता है कि गेंद पहले थैले से निकाली गई है, ये पूछा जा रहा है कि पहला थैला से निकाले जाने की पर्यायता। अब सवाल बात है, वो पहले वाला खत्म हो गया, तो जो निकालना होता है तो कहाँ लिखते हैं, ऊपर, जो निकालना होता है क्या करते हैं इसको ऊपर लिखते हैं, तो हमें निकलेंगे E1 बटा कौन गेंद मिला हमें, लाल, तो लाल नीचे रहेगा, ए रहेगा नीचे। अब ये हो गया, जो निकालना हो उसको ऊपर, जो दिया हो नीचे। अब यहाँ तुम बोलेगा कि सर यूं तो ए मालूम था सर, लेकिन उल्टा क्या किए, यहाँ ए मालूम नहीं था, ये हमें थैला मालूम है कि पहला थैला से निकाल रहे हैं। अब पहला थैला में लाल गेंद निकालने के पता था ना तो पता था कि इसलिए यहाँ के लिए ये मालूम था, लेकिन अब के लिए क्या पूछ रहा है, थैला पूछ रहा है, तो ए क्या हो गया, अब निकालना है सॉरी ए क्या है, दिया गया। अब फार्मूला बनता है बेस थ्योरम, क्या कहां से होगा,
पहले लिख देंगे एक लाइन बेस थ्योरम से, फ्रॉम बेस थ्योरम, लिख सकता है तुम्हारी इच्छा। चलो अब यहाँ इसका फॉर्मूला उल्टा कर दो, दोस्त जो चीज यहाँ लिखा ना इसको उल्टा करो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बटा ई वन, कोई दिक्कत? और जो बटा में है कैसे कहते, जो बटा में है तो उसको गुना कर दो, जो बटा में उसको गुना कर दो। बटा में टोटल लिखो, जौ को दिया है यहाँ तो 2 थैला है ना, कभी कभी 3 थैला आ जाएगा, जौ को ऐसा बटा में छापो, सेम छापेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई वन, फिर इसका उल्टा मतलब ई ए बाय ई वन होगा, फिर प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई टू, फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय ई टू, अगर और क्या प्लस ई बाय ई थ्री, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय ई थ्री। चलो सबका मान रखते हैं, इसका हाँ इतने करना है, 5 में मिलेगा, इसका इसका मान हाफ गुना इसका मान 4/8 बटा 1/2 गुना 4/8 प्लस फिर 1/2 गुना ए बाई ई टू 2/8, कितना आ गया ये मिल गया 4/16, कितना मिलेगा 4/16 प्लस 2/16, एलसीएम में क्या होगा, बराबर कट जाएगा, बचेगा 4, देखो एलसीएम में 16 आएगा, 16 खत्म, 4/6 करके कितना आएगा 2/3, ठीक है 5 नंबर मिलेगा, कितना देखो तो दिक्कत, मैंने फॉर्मूला देखो ओए ध्यान हम लोग किए क्या, पहला 2 को बॉक्स रहेगा E1 E2 E3 मान लेंगे, दूसरा काम क्या है, अब दिया क्या गया है उसको सब मानते हैं, लाल गेंद है काला गेंद है सिक्का है पैथी है दिया रहेगा उसको लिखेंगे, फिर एक कंठ लगाएंगे ए बटा ई वन ए बटा ई टू ए बाई ई थ्री, जैसे ये मिल जाए फॉर्मूला लगाओ बन जाएगा। देखो सबसे खतरनाक सवाल ये है, ये समझ गया थोड़ा सा ये सवाल अलग है, ठीक है ये थोड़ा सा अलग है, इसमें क्या बोल रहा है कि वो कार्ड खो गया, देखो a card from a pack of 52 cards is lost, मतलब खो गया एक कार्ड 52 कार्ड में से, तो कौन कार्ड बचा 51, बहुत बढ़िया, from the remaining cards of the pack 2 cards are drawn, ये वो कार्ड तो पहले भुला गया, अच्छा कार्ड भुलाया, अब 52 को था कार्ड हम लोग उसने भुला गया, ठीक है अब भुलाया तो कौन कार्ड भुलाया, कुछ बोला इसमें, आगे बोला है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द लॉस्ट कार्ड क्या डायमंड, कि डायमंड का भुला गया, खोजिए इसको, क्या पर्याप्तता है कि डायमंड कार्ड भुलाया, अगर हाँ बोलो, हम एक 12 लिख दिए हैं, हाँ बोलो 2/3 चलो ये देखो हमें बोला गया है कि डायमंड कार्ड भुला गया, इससे क्या पता, हम मान लेते डायमंड कार्ड भुला गया होगा, तो डायमंड कार्ड भुलाने की पर्याप्तता कितना होगा, टोटल डायमंड कार्ड कौन होता है 13 को, तो 13 बटा पगला है, डायमंड कार्ड भुलाने का पर्याप्तता, डायमंड कार्ड टोटल 13 को, अब भुलाया के 52 से भुलाया होगा ना, तो बटा, अच्छा अब डायमंड कार्ड नहीं भुलाया हो, डायमंड कार्ड नहीं भुलाया हो, नॉट डायमंड कार्ड, अब 2 रास्ता है ना, या तो डायमंड कार्ड भुलाया होगा या तो नहीं भुलाया होगा, कोई दूसरा भुलाया होगा, तो अगर डायमंड कार्ड ना भुलाया हो तो कौ कार्ड बचा, डायमंड कार्ड छोड़ के कौ कार्ड बचा जो हो जाएगा 39/52, ठीक है हम मान लेंगे E1 इज लॉस्ट कार्ड क्या डायमंड, ठीक है एंड E2 इज लॉस्ट कार्ड क्या नॉट डायमंड, नॉट डायमंड, यही होगा ना, या तो डायमंड भुलाया होगा या फिर डायमंड नहीं भुलाया होगा, नॉट
डायमंड। ठीक है, चलिए अब डायमंड कार्ड भुलाने का मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 कितना होगा? बोलो बोलो। अगर डायमंड कार्ड भुलाया तो क्या होगा? 13/12। उधर टाइम नहीं है। प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 बराबर कितना होगा? देखो अगर डायमंड कार्ड नहीं भुलाया है तो यही पर है ना। अरे तो संगे संग चलो ना, लेट क्या कर रहा है? 52 कार्ड में से वो कार्ड भुला गया। अब पूछ रहा है कि भुलाया गया कार्ड क्या है? डायमंड का। तो मान लिया डायमंड कार्ड। डायमंड कार्ड को है 13 को ना, 13 52 13 को भुलाया होगा। अगर डायमंड कार्ड ना भुलाया होता तो कौन कोई और भुलाया होता ना। डायमंड कार्ड कितना होता है और आधार कार्ड 39। 13 को डायमंड कार्ड है ना, डायमंड छोड़ कितना बचेगा? 39। 39 से 52 तो ये डायमंड कार्ड खोएगा तो ये है देखता। ठीक है 13/52। और डायमंड कार्ड नहीं खोएगा तो E2 मान लिए। देखो ये लिखे हैं 39/52। अब आता है एक ट्विस्ट। हम मान लिए अब यहां निकालना 2 कार्ड्स। क्या बोला है निकालने के लिए? 2 कार्ड। देखो क्या बोला है, शेष पत्तों में से 2 पत्ते निकाले जाते हैं जो ईंट के पत्ते हैं। वाह। अब दो दो ओए तुम लोग पागल हो रहा है। यहाँ देखो ना, 2 कार्ड्स आर ड्रो एंड आर फाउंड टू बी बोथ डायमंड्स। ईट में क्या डायमंड होता है कि अब 2 कार्ड निकाले डायमंड नहीं का निकाल रहे हैं 2 कार्ड और। चलो तो हम मान लिए ए मान लो, कुछ मान लो, बी मान लो। ए इज ड्रो ए इज ड्रो ड्रो कार्ड। क्या है? कार्ड इज डायमंड। जो निकाला गया कार्ड वो क्या है? डायमंड है। ठीक है निकालते रहो। निकाला गया कार्ड क्या है? डायमंड का है। चलो रे चलो प्रोबेबिलिटी ऑफ अगर हम बात करें कि डायमंड कब आए निकाले हम, जब भुलाया हो डायमंड कार्ड तभी डायमंड निकाल रहे हैं। तो E1 मतलब A/E1। इसका तो क्या है कि जब डायमंड कार्ड भुला गया है, E1 क्या है? डायमंड कार्ड भुला गया। डायमंड कार्ड भुला गया, अब 2 डायमंड और निकाल भी रहे हैं उसमें से। अब 2 कार्ड ए कार्ड भुला के कब डायमंड कार्ड 12 को 13 को डायमंड होता है ना। ए कार्ड तो भुला गया, बचा को 12 को बचा है। तो 12 में से 2 कार्ड निकालना है। तो 12/51। बोलो 51 क्यों? ये तो भुला गया ना। 52 में से को भुला गया 51 और 2 कार्ड निकालना है डायमंड का। तो एक और निकाल लिए, एक भुलाया वो निकाल लिया। अब क्या बचा? 11 बचा और टोटल कितना? 50। ठीक है आगे निकालो प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2। अब निकाल रहे कब? जब डायमंड कार्ड ना भुलाया हो। और निकाल क्या रहे हैं? डायमंड ही निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं? डायमंड ही निकाल रहे। ठीक है क्या हो रहे? अरे चलो अरे पढ़ने ना आया तो क्या आएगा? देखो E2 की बात करें ना, आपकी डायमंड नहीं भुलाया, कोई और भुलाया है। तो डायमंड 13 को सही सलामत। पूरा कार्ड में से सही सब कब होगा? 13 को। 13 में से वो निकालेंगे तो 13/51। ये तो 52 क्यों? ये तो पहले भुला गया है ना, भले डायमंड का नहीं भुलाया है। ये तो पहले भुला गया ना। डायमंड 13 को होगा क्योंकि नहीं भुला डायमंड। फिर गुना 12 अब 50। 2 को नहीं निकालोगे? अरे या तो ये कंडीशन होगा या फिर ये, दोनों ऐसा थोड़ा होगा। अब हमें निकालना क्या है कि खोया गया पता क्या है? ईट का। इसका मतलब जो भुलाया है वो ईट का ही है। तो हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ E1/A। E1 क्या लिखे? E1 माने है
लोएस्ट का डायमंड। अब ऐसा फॉर्मूला क्या होगा उल्टा, जस्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ हाँ 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 चलो। अब ए बाई ई वन इंटू में क्या हो जाएगा इसका नीचे वाला पी ई वन, बटा में क्या हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई वन, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय ई वन प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई टू, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय ई टू। मान रखो इसका ई वन का कितना है 13/52 गुना ए बाई वन 12/51 गुना 11/51 50। ठीक है, बटा में क्या जाएगा सेम, बटा में क्या रहेगा सेम रहेगा 13/52 गुना 12/51 गुना 11/50 प्लस पीई टू कितना है 39/52 गुना फिर कितना है नीचे में ना 13/51 का मान रख रहा है इसका मान गुना 12/51। पहले गुना क्यों नहीं किए 50, गुना का महंगा पड़ जाएगा। ठीक है, अगर आप ध्यान दिमाग लगाओ एलसीएम ले, एलसीएम क्या आएगा सेम, एलसीएम क्या आएगा सेम टू सेम आएगा यहाँ से, भले गुना कुछ भी आए गुना करवे नहीं करेंगे, गुना करने में खाली समय बर्बाद नहीं करेंगे, गुना करने में समय बर्बाद नहीं करेंगे, ऐसे गुना भाग बहुत इसमें पड़ा होता है। चलो गुना करेंगे तो ऊपर ऊपर क्या जाएगा 13 गुना 12 गुना 11 ना। अब बटा में एलसीएम क्या आएगा सेम यहाँ और ये कॉमन क्या आ जाएगा सेम, एलसीएम सेम बनेगा ना, तो बटा वाला क्या हो गया खत्म, बटा वाला कट जाएगा दोनों का एलसीएम लेने के बाद बचेगा क्या 13 गुना 12 गुना 11 प्लस 39 गुना 13 गुना 12 बचेगा ये। देखो अभी गुना नहीं करेंगे कोमल नहीं है, क्या कौन आएगा ऊपर सेम रहेगा 13 गुना 12 गुना 11, कॉमन आएगा 12 13, 12 और 13 कॉमन आ जाएगा, 12 गुना 13 कॉमन ले लिए तो बचेगा क्या बच गया 11 अब प्लस 39 ये कट जाएगा पूरा, तो ऊपर कितना 11 अब बटा 50 होगा। ठीक आ गया बिना गुना किए, तो गुना करने से ज्यादा लगता है। ठीक है गुना करेंगे नहीं। थोड़ा सा अलग सवाल था अगला और दो गो है। चलो ये सवाल भी थोड़ा सा है, यहाँ बोल रहा है कि आंसर ए क्वेश्चन, एक एमसीक्यू क्वेश्चन है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। स्टूडेंट क्या कर रहा है उसको या तो उसका आंसर जान रहा है या फिर तुक्का मार रहा है, गैस कर रहा है। ठीक है, या तो जान रहा है या तुक्का मार रहा है। लेट 3/4 विद प्रोबेबिलिटी, अगर जानने की प्रयत्ता संभावना क्या क्या देने का 3/4। ठीक है, और गैस करने के तो दिया है 1/4। हम अगर मान ले लेट E1 is now आंसर। ठीक है, आंसर क्या जा रहा है वो आंसर जान रहा है, एंड E2 इज क्या कर रहा है गैस कर रहा है उसका। ठीक है, क्या कर रहा है गैस आंसर, गैस कर रहा है। तो क्या होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 कितना हो गया जानने का कितना है 3/4 और गैस करने का 1/4 दिया गया है। अब आगे कहानी है, कहानी ये है आगे कि हमें फाइंड करना है कि उसका स्टूडेंट क्या आंसर जानता था, आंसर जानता था। तो हम मान लेते हैं कि ए इज नाउ स्टूडेंट नाउ आंसर्स, नाउ द आंसर्स। ठीक है, वो आंसर क्या कर रहा है जान रहा था। अगर आंसर जानेगा सुनो अब निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ
क्या A/E1, सोचो ध्यान से, ये दिया नहीं है, ये हमें दिया है, हमें क्या दिया है कि आंसर assume that the student who guess at the answer will be correct with probability, मतलब आंसर को सही करने का प्रयास दिया गया कितना, 1/4 सही करने का। तो यहाँ पर हम लोग ठीक लिखे हैं, क्या बोला है, व्हाट इज द probability that the student know the answer given the that answer, अरे हमें दिया जो जाएगा ना उसको मानेंगे ना रे, दिया क्या क्या है, गिवन दैट आंसर इज करेक्ट, ए इज स्टूडेंट, देखेंगे कैसे, ए इज आंसर, आंसर ए, आंसर इज, आंसर जो दिया होता है उसको ये मानते हैं, आंसर इज क्या करेक्ट, सही आंसर दे रहा है, आंसर क्या दिया है, सही दिया है, करेक्टली, ठीक है। अब बताओ अगर वो आंसर जानता होगा, इवन क्या है, इवन क्या है, आंसर जान रहा, देखो इवन क्या है, आंसर जान रहा है, तो अगर आंसर जानेगा तो गलती करेगा वो, आंसर जाने तो गलती करेगा, अगर आंसर जान रहा है पहले से तो सही करने का प्रयास कितना होगा, एक, सबसे अधिक कितना होगा, एक, अगर आंसर जान रहा है सही करेगा, पक्का है वो, तो पक्का है तो कितना होगा, निश्चित घटना का क्या होता है, एक होता है, दिया नहीं गया। अच्छा अगर गैस कर रहा है A/E2, मतलब गैस तुक्का कर रहा है, तुक्का मारने का क्या है, 1/4, देखो ना, गैस करके सही कर रहा है, 1/4, 1/4। अब सेम मिल गया फॉर्मूला, लगा दो फॉर्मूला, ठीक है, लग जाए फॉर्मूला। हमें बोला गया है कि आंसर जान रहा था, देखो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, आंसर क्या, आंसर जान रहा था, जानने क्या है, E1, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ E1/A निकालना है, फॉर्मूला क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A बटा E1 इंटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 बटा प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1 प्लस, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2, ठीक है, ये फॉर्मूला लगाना है, आंसर आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हमें कुछ नहीं होता है, चलो अगला सवाल, चलो उस सवाल पे सॉल्व करना है, बन जाएगा। अगला ए फैक्ट्री, देखो अब यहाँ समस्या वाला एक सवाल रहे या फिर दो रहे, उससे मतलब नहीं, मशीन 2 को रहे चाहे 4 को रहे, को नहीं, ठीक है। हम मान लिया लेट ए, ठीक है, मान लेते हैं, ठीक है, लेट बोल रहा है ए फैक्ट्री हैज 2 मशीन ए एंड बी, ठीक है, पास्ट रिकॉर्ड सो दैट मशीन ए प्रोडक्ट 60% of the item of the outcome at the machine B 40%, further the 2%, देखो सवाल पूछ रहा है, सवाल बोल रहा है, हमें नहीं मालूम, सवाल बोल रहा है 2 मशीन है, मशीन ए 60% सामान बना रहा है, मतलब 100 सामान बन रहा है ना, 60 को सामान क्या बना रहा है ए, और 40 को बना रहा है मशीन बी। अब जो 60 को बना रहा है उसमें से 2 को सामान क्या कर रहा है, डिफेक्टिव, खराब बना रहा है, और जो मशीन बी है, मशीन जो बी है वो 1% सामान खराब बना रहा है, ठीक है। हम लेट मान लेते हैं, लेट ए इज लेट E1 इज आउटपुट ऑफ मशीन मशीन ए, हम क्या बोलिए, E1 क्या है, मेरा मशीन ए द्वारा बनाया गया उत्पाद है, आउटकम है, ठीक है, आउटपुट है, एंड E2 इज आउटपुट ऑफ किसके द्वारा, मशीन बी, मतलब हम मान लिए E2 क्या है, मशीन बी जो बनाया है,
ये दिया क्या है, मशीन ए यानी E1 कितना है 60% का मतलब 60/100 परसेंट है, क्या आएगा बटा में 100 आएगा। अगला मशीन बी के लिए E2 के लिए 40% मतलब 40/100। अब हमें बोला है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज प्रोडक्ट बाय मशीन बी, बी द्वारा बनाया गया है, लेकिन लेकिन यहाँ खराब प्रोडक्ट बना रहा है, देखो नहीं हो दो डिफेक्टिव। तो हम यहाँ पे देखो दिया क्या गया है, जो दिया था उसको क्या मानते हैं, ए मानते हैं। दिया क्या गया, ऑल द आइटम्स आर पुट इनटू वन, यहाँ बोला है देन द वन आइटम चूजन द रैंडम फाउंड। हाँ देखो दिया गया, देखो यहाँ देखो क्या दिया है, एक आइटम मतलब पूरा ढेरी में से एक और उठाया गया सामान, उठाया सामान, वो देखा क्या है, फाउंड क्या मिला, डिफेक्टिव। तो जो दिया हो तो उसे क्या मानते हैं, ए मान लेते हैं, ठीक है। डी मान लो, तुम्हारी इच्छा, डी मानो ए मानो, बात है की है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम ए ही मान लेते हैं कि ए इज डिफेक्टिव, डिफेक्टिव डिफेक्टिव प्रोडक्ट, ठीक है। क्या है ये, डिफेक्टिव प्रोडक्ट है, ठीक है। अब बताओ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय E1 कितना होगा, सर नहीं खड़ा हो जाओ, बताओ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय E1 कितना होगा, जल्दी से E1 अब बताओ, एकदम खड़ा रहो इस बिंदास, चलो तुम खड़ा था, आगे सॉफ्टवेयर नहीं तुम्हें ये नहीं बनेगा, बताओ क्या आएगा, बड़ा सन्नाटा सा आ गया, एक्स का मान बोल, हाँ खड़ा रहो इसे, मोना खड़ा रहो, बहुत हंसी तुम्हें आता है, बोल इसका मान क्या दिया है, खड़ा रहो तुम भी, गौतम इसका मान क्या दिया है, बोल बोल, खड़ा रहो इसे, संजय बोल रहे, खड़ा रहो, कुंदन चुपचाप खड़ा रहो, बहुत बढ़िया, बाग तू बैठ जाओ, बाकी सब खड़ा रहो, अरे ध्यान भी इधर, वैसी खड़ा समझ है मत समझ मतलब नहीं है। यहाँ बोला है E1, E1 क्या है, आउटपुट ऑफ मशीन ए, मशीन ए द्वारा, अच्छा ए क्या है, डिफेक्टिव, तो मशीन ए द्वारा खराब प्रोडक्ट कितना बना रहा है, 2%। अभी आवाज आ रहा है, मस्त खा रहो, मस्त मस्त आवाज आएगा तुम लोग, ठीक है। तो 2% मतलब 2/100, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय E2, सन्नी बोल कितना होगा, सन्नी बोल कितना होगा इसका मान, हाँ हाँ 1% है मशीन बी द्वारा खराब प्रोडक्ट, 1% मतलब 1% मतलब 1/100, ठीक है। अब हमें बोला है कि ये फाइंड करना है कि मशीन बी द्वारा बनाया गया प्रोडक्ट था, तो E2 इसको माने है E2, तो E2 बटा ए, बी थोड़े ए ना माने है दिया गया प्रोडक्ट, जो दिया गया उसको ये माने है, तो फॉर्मूला बन जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय E2, उल्टा कर दे इसका उल्टा, बटा प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय E2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 सॉरी E1 प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय E1। इसका मान कितना है, E2 का मान 40/100, 40/100 गुना इसका मान, एक ना है रे, ए बाई E2 एक है, एक है, तो फिर ये कितना है E2, ठीक है। चलो 1/100 देखना, गलती मत करना, E2 का मान हमें दिया गया है 40/100 और ए बाई E2 का मान है 1/100 बटा, सेम रहेगा पहले 40/100 गुना 1/100 प्लस इसका मान E1 का मान 60/100 गुना
ए बाई वन का मान 2/100। क्या मिल जाएगा से? एलसीएम गुना कितना आएगा? 1000। यहाँ भी 1000 खत्म हो जाएगा ना ये। चलो दिखा दे, 40/1000 हो जाएगा यहाँ। अब बटा में यहाँ हो जाएगा 1000, मतलब 40/1000 प्लस 120/1000। एलसीएम क्या मिलेगा? 1000 और 1000 कट जाएगा तो मिल जाएगा हम लोग पास, सॉरी 1 है बोले 10,000। 10,000 है, 1 है 10,000 नहीं 10,000। अरे कितना लिख दिए रे? 120, ठीक है। तो ये 1 है, 10,000 खत्म हो गया, 10,000 खत्म, 40 बटा जुड़ जाएगा ये। अरे तो ना वहां बोलना है, ऐसा क्या पकड़ा है मारेंगे बस। 160, 0 0 खत्म, 1/4, 1/4 होगा रे, ठीक है। 1,000 कोई दिक्कत है? तुम पागल बोले। 160 ऊपर है 40, कितना आएगा? कितना आंसर है? आंसर है या नहीं? चलो करने दो। लास्ट सवाल, लास्ट है, ठीक है। जैसे बोला टू ग्रुप्स आर कंपेटिंग, क्या है मतलब कंपटीशन दोनों में, ठीक है। अब फॉर द पोजीशन ऑन द board of director of a corporation of the probabilities that the first and second groups, देखो दो पार्टी आंदोलन कर रहा है, के बस 2 मिनट का देखता देखा। चलो तो पास करते हैं। दो ग्रुप है, ठीक है। मान लेंगे लेट E1 इज फर्स्ट ग्रुप, क्या है? फर्स्ट ग्रुप। और एंड E2 इज क्या? सेकेंड ग्रुप, ठीक है। अब दिया है फर्स्ट ग्रुप, थोड़ा सा कर दिए। E1 इज विन विन विन, जीत रहा है ना, तो बोलेंगे विन। E1 इज विन फर्स्ट ग्रुप, ठीक है। और E2 इज विन, विन लगाएंगे विन सेकेंड ग्रुप। फर्स्ट ग्रुप इतने के प्रकार क्या दिया है? प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 बराबर पहला ग्रुप जीत रहा है, इसके प्रकार कितना है? 0.6। प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 क्या हो जाएगा? दूसरा पार्टी जीत रहा है, चलिए देखो E2 कितना दिया है? 0.4। अब लास्ट देखो, लास्ट पढ़ो। हमें दिया क्या गया है? फर्दर द फर्स्ट ग्रुप विंस। लास्ट कि पहला ग्रुप क्या हो रहा है? जीत रहा है, तो अभी कहानी है, जीत रहा है तो क्या कर रहा है? वो नया प्रोडक्ट बना रहा है। अगर पहला ग्रुप जीत रहा है तो क्या कर रहा है? नया उत्पाद बनाने का। हम लिख देते हैं ए इज न्यू प्रोडक्ट, ठीक है। मतलब ए क्या है? नया प्रोडक्ट है। अब अगला कहानी क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1। E1 मतलब कि पहला ग्रुप जीत रहा है तो उसका कितना चांस है नया प्रोडक्ट बनाने का? तो क्या दिया है? 0.7, 0.7। प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2 कितना हो जाएगा? इसका है अगर सेकेंड जीत रहा है, हमें फाइंड क्या करना है? फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द न्यू प्रोडक्ट, किसके द्वारा? सेकेंड पार्टी द्वारा। मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकेंड पार्टी E2 बटा A निकालना है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 और प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1, ठीक है। रखो इसका मान क्या दिया? E2 का मान, E2 का मान 0.4 गुना A/E2, A/E2 0.3 बटा में कितना मान है? सेम 0.4 गुना 0.3 प्लस इसका मान
0.6 गुना 0.7 कितना आ गया ये 0.12 12 होगा ना, 2 अंक और पॉइंट आएंगे, 2 अंक गुना होता है 2 अंक और पॉइंट आएगा, ये हो जाएगा इसमें 0.12 प्लस 0.42 सात सके 42 42 कितना आएगा ये ऊपर मिल गया 1 2 बटा में जोड़ दो 4 फिर 5 ठीक है उड़ा दो पॉइंट काटो 6 से 2 बटा 9 ठीक है सवाल हो गया खत्म क्लास को ओवर कर दो बाकी कल से करेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन